प्रेमी के साथ भाग गई। उसके माँ बाप ने गलत आरोप लगा के हम लोग के ऊपर केस कर दिया। मतलब हमारे ऊपर नहीं, हमारे मम्मी पापा के ऊपर 7 आदमी के ऊपर केस की। और उसके बाद में बोली कि हमारे लड़की को जला के लोग मार दिए। फिर जला के जब मार दिए तो वो फिर 6 साल बाद में जिंदा होकर वापिस आ गई है। मैंने आरोप लगा। नमस्कार, मैं हूं बालेंद्र शाह, BSTV न्यूज़ में सभी दोस्तों का स्वागत है। अभी हम ऐसे ही घटना से रूबरू करने जा रहे हैं जो आपका ये सुनते ही रूह कांप जाएगा। अभी हम चंपारण जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में हम पहुंच चुके हैं, जहां एक व्यक्ति का शादी होता है और शादी के बाद कुछ ही दिनों में उसका घर बिखरने लगता है। जो शादी के बाद उसकी पत्नी जो है भाग जाती है, भागने के बाद और दूसरा शादी कर लेता है। और उसके परिजनों ने, ससुराल वालों ने, ससुराल पक्ष के लोगों पर क्या करता है कि केस कर देता है। केस में लगभग 2 साल तक इन लोगों को जेल जाना पड़ता है और जेल में रहना पड़ता है। हम बात करते हैं क्या मामला है, बताइए क्या मामला है। मामला क्या है सर, 2015 में शादी हुआ था 10/6 को। वो लड़की लापता हो गई। 1 साल मेरे घर में रहने के बाद अपने मायके गई, मायके से दिल्ली गई हमारे भाई के पास। वहाँ से 2-3 महीने रही, वहाँ से लापता हो गई। उसका कोई सूचना कहीं तक नहीं मिला। हमने बहुत दिल्ली में तलाश किया, वहाँ से घर पहुँचे देंगे। घर वाले हमारे पर मर्डर का मुकदमा कर दिया। इस मर्डर का केस मुकदमा में बहुत हम लोग परेशान हो गए। उसने दान दहेज हमसे मांगे, जो हमने दिया। हमको तुम दे दो। हमने अपना ज़मीन बेचकर 2 लाख रुपया उसको दे दिया। फिर भी हम केस से बाइज्जत बरी नहीं हो पाए। 2 लाख देने के बाद भी नहीं? जी नहीं, हमने फिर भी बाइज्जत बरी नहीं हो पाए। अभी भी हमारे पर केस चल रहा है। पुलिस लड़की हमारे पता लगा कि कहीं ननिहाल पहुंची। हमने वहां पहुंचा, गुप्त सूचना लेकर हमें लड़की को बरामद किए। हमने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आकर उसको बरामद किया। 6 साल के बाद में बरामद हो गई? बरामद हो गई। तो 6 साल के बाद में जब हत्या का आरोप लगा दिया, आप लोग पर केस कर दिया। केस के बाद में आप लोग जेल रहे 6 साल के बाद। फिर वो मैंने मरने के बाद फिर 6 साल में जन्म भी ले लिया। जन्म ले ली वो हमारे साथ, जन्म भी ले ली। जन्म लेने के बाद फिर दो बच्चे की भी उसके साथ 2 बच्चे भी हैं। अब हमको सर यही चाहिए कि हमने जितना मुकदमा हमारा घर वाला परेशान हुआ है, मैं दरख्वास्त करूँगा सरकार से, इसमें हमें पूरी से पूरी इंसाफ मिलना चाहिए। जितना सज़ा हमने काटा उसको के सज़ा मिलना चाहिए ना। तो हमारा जितना बकाया हमने उस केस में 2 लाख रुपये उसको दिया है। बहुत मुश्किल से हमने अपना जान बचाया है। हमें उसको हर हाल में बकाया, मतलब हमें तहक़ीक़ात इस केस में मिलना चाहिए किसी भी तरह। ताकि सरकार से मेरा गुजारिश आज भी है कि किसी भी तरह बाइज्जत में बरी करवाया जाए। शादी जो हुआ था वो आपका भाई था? जी, हमारा छोटा भाई है, उसका नाम नंद किशोर साहनी है। अच्छा। अब लड़की चकमा देकर निकल गई। हम केस में फंस के उलझ के बर्बाद हो गए हम लोग। पहले नहीं चला पता कि हाँ वो? जी, हम पहले जानते कि लड़की पे भाट होती है, नहीं पता चला? जी नहीं, हमें पहले पता होता तो हम शादी नहीं करते उससे। अब आपके मन में तो हम घुसे नहीं थे कि हम बताएं। शादी के बाद कुछ दिन के बाद? शादी का 1 साल के बाद ही लफड़ा हुआ हमारे साथ। अच्छा। लड़की 1 साल हमारे घर में, 1 साल के बाद अपने मायके गई, कागज़ बनवा ली हम इस घर में नहीं रहेंगे। हमने बाइज्जत बरी करवा दिया यहाँ से, अपने घर से कागज़ बनाकर स्टाम्प। उसके बाद अपने घर गई। घर से फिर 1 साल बाद मेरे फ़ोन करती है, पापा हम भैया हम वहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। हमने बोला चलो आ जाओ, अपने घर का इज्जत है। हमने फिर से उसको बुला लिया। अब मेरे साथ फिर वही काम उसने की कि किसी परिंदे का साथ उसने फरार हो गई। और उसका माँ बाप ने हम केस में फंसा दिया। जिसके कारण हम लोग हर तरह से घर बिखर गए। हम लोग जेल भी काटे, बच्चे भी कटोरे लगे बिकना शुरू करे गाँव। बाद में बहुत परेशानी झेलने के बाद हमने पंचायती किया। लड़की क्या है वो? लड़की इस वक्त ननिहाल में अपने गई थी, पकड़ी हमने वहाँ से। अब कहाँ गई कोर्ट से हमें इस बात तो सूचना नहीं है। अभी हम बात करेंगे, चाचा जी हैं, मुझसे बात करते हैं। चाचा जी, वो 2015 में शादी किए हैं। 2015 तक 2016 तक मेरे घर रही। 2017 में उसका पंचायत हुआ, पंचनामा का साथ उसकी माँ बाप आया, बोला कि हम इस घर में नहीं रहेंगे। उसकी सामान जितना दहेज के सामान वामान मैंने सब दे दिया। और उसके बाद में वो घर गई मायके से। वो पर लड़की कौन थी जो शादी हुआ था? वो कौन थी? का नाम का लड़की है ना। क्या आपकी क्या लगती है? हमारे पुतोह लगती थी। पुतोह लगती थी। अच्छा। तो वो गई अपने मायके यहाँ से, पर पंचायत पंचनामा का साथ में बना। उसका निशान उसका बाप का, उसका माँ का, उस लड़की का निशान अभी मेरे पंचनामा का साथ है। वो बोली चले गई। वहाँ घर पर गई तो बोला कि हम फिर दिल्ली जाएंगे। दिल्ली अपने से गई, किसी हमारे घर वाला कोई बुला नहीं ले गया। वो दिल्ली अपने से गई, वहाँ से रही 2-4-5 दिन रही, 10 दिन। उसके बाद में वो वहाँ से फरार हो गई। अब ये मालूम मुझे नहीं है कि किसका साथ फरार हो गई, कहाँ गई, वो कुछ भी मेरे को मालूम नहीं था। हम लोग वो उसके माँ बाप आया, बोल उसकी नाना आया, जो लड़की भाग गई वहाँ से, तुम लोग को देना पड़ेगा। हम लोग पता लगाए दिल्ली के अंदर में, जिस एक जगह रूम में पता लगा था, हम लोग पहुँचे। कैसे मालूम चला? वो हमारे भाई एक रहता था, टेम्पो चलाता था। अच्छा। ये सामने घर है उसकी। तो वो बोला कि भैया आ जाओ जल्दी, यहाँ पता लगा। हम लोग जिस
पहुँचे शाम को तो ले सुबह वहाँ से रूम छोड़ के वो फरार हो गई। अच्छा, फरार हो गई। वहाँ जाने के बाद में कहीं पता नहीं लगा जो कहाँ गई नहीं गई, 6 बरस तक ले पता नहीं लगा। चले उसकी माँ बाप हमारे मुकदमा दाल कर दिया कत्ल का, जे दहेज कारण हमारे लड़की को मार को हत्या का आरोप भी लगा दिया और केस भी कर दिया। केस भी कर दिया। एक इसका बाद में कितना दिन जेल रहे आप लोग? हम लोग तो 2 साल रहे। उसके बाद में वो बोला जो भाई सुनो 2 साल लाने के बाद तो सारा परिवार बिखर गया होगा आप लोगों बिखर का? गया। अच्छा, उसके बाद में आया बोला पैसा तो सुनामा लगाएंगे, पैसा कोर्ट में दिया गिना। उसके बाप और उसकी माँ हमके धक्का मार को पैसा लेकर चले गए। हम पुकी फाड़ को रोने लगा। पैसा भी ले लिया फिर भी केस भी कर दिया? कस कर दिया। मैनेजिंग घुमा लेके पैसा भी ले लिया? हाँ, उसका बाद में लेकर चले गए, नहीं गए। हम पुकी फाड़ कर रोने, हमारे पास किराया नहीं था। जब हम घर पर आए 1 कप चाय सुबह से पीकर मैंने हम 5 बजे तक लिठा रहा हूँ। अब किसी से हम मांगे कैसे? शर्म की बात था। मानते हैं हम किसी से कहीं भीख तो नहीं मांगेंगे चाय खाने के लिए और पैसा आने के लिए। तो हमारे गांव वाला की गाड़ी था, उसकी गाड़ी से मैंने आया तो 2 रोज के बाद उसको मैंने किराया दिया। बस। चाची लगती थी आपकी? जी। अच्छा अच्छा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ था, वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई। उसके माँ बाप ने गलत आरोप लगा के हम लोग के ऊपर केस कर दिया। मतलब हमारे ऊपर नहीं, हमारे मम्मी पापा के ऊपर 7 आदमी के ऊपर केस की। और उसके बाद में बोली कि हमारे लड़की को जला के लोग मार दिए। फिर जला के जब मार दिए तो वो फिर 6 साल बाद में जिंदा होके वापिस आ गई है। मैंने आरोप लगा दिया कि जला कर मार दिया और 6 साल के बाद फिर जिंदा भी हो गई और 2 बच्चा भी हो गया। जी। अच्छा अच्छा। और उसके बाद में आरोप लगा रहे हैं कि हम वो जब पकड़ी गई लड़की कस्टडी में आ गई तो बोल रहे हैं कि 5 लाख में मतलब मेरे पापा का कैसे नाम पकड़ाया? कोई बताया था हमसे, कॉन्फ्रेंस किया था कि इस जगह पे लड़की है, जाओ तुमको मिल जाएगी। और फिर जब हमारे मम्मी पापा पहुंचे तो लड़की खुद फ़ोन की थी हमारे पास कि बात कराओ मेरे हस्बैंड से। पुलिस ने नहीं किया, अनुसंधान नहीं किया पुलिस की हाँ कहाँ है? अभी तक कोई संधान नहीं किया है। नहीं किया? नहीं, अनुसंधान अगर होता तो इस तरह की घटना नहीं होता। नहीं होता। क्या नाम हुआ? निक्की कुमारी। क्या लगती थी? आंटी लगती थी। आंटी लगती थी। जी। जो भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपना लिखेंगे प्रतिक्रिया और लाइक और शेयर जरूर करेंगे।